बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स यूनिट 5 कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन एक्सरसाइज 5.4 एंड रिव्यू एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट इज वन साइड, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रही है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके किसी एक साइड पे जब हम स्क्वायर ले लेते हैं, सही है, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसके बाकी किसी एक साइड के 4 टाइम्स हो जाता है। तो फिर आप बताएं कि उसका हर एक साइड उस ट्राइंगल के जो 3 उसके साइडें हैं वो हर एक साइड कितने लेंथ की होगी। सही, तो हम सपोज करते हैं हमें नहीं पता कि अब उसकी साइड जो है उस ट्राइंगल के कोई भी एक साइड का हमें नहीं पता कि वो कितने लेंथ की है। तो हम सपोज करते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ इस साइड हम सपोज करते हैं वो x के इक्वल है, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो हमें सवाल में क्या कहा है कि कोई एक साइड आप सपोज करें तो उसका स्क्वायर ले लें, सही है, तो वो बाकी साइड जो भी साइड आप ले रहे हैं उसके 4 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 4x हमने कर दिया। अब हमें इसमें से किसी एक साइड को 0 बनाना है, तो 4x को हम 0 बनाना चाह रहे हैं, यानी राइट हैंड साइड को तो माइनस करें बोथ साइड पे, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 आ गया। आपके पास यहाँ पे आ गए हैं 2 एलिमेंट, ठीक है ना, और दोनों में x कॉमन है, तो हम यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4, पहले इन दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं, x इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एडिंग करें 4 को, तो आपके पास x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 आ जाएगा। एज द लेंथ कैन नॉट बी 0, कभी भी लंबाई हमारे पास 0 नहीं होती, लेंथ कभी 0 नहीं होता, ठीक है, तो हम 0 को नहीं लेते, हम क्या ले लेते हैं, हम इसको इग्नोर करने के बाद हम एक ही एलिमेंट ले लेते हैं जो कि हमारे पास 4 है। सो द लेंथ ऑफ इस साइड इक्वल टू x के जगह हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 4 मीटर है या 4 सेंटीमीटर है, तो उसके बाकी जो 2 साइड रह गए हैं वो मस्ट हमारे पास 4 के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 20, फाइंड द इंटीजर्स। कोई भी 2 नंबर हैं आपके पास और वो 2 नंबर आपके पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनके प्रोडक्ट आपके पास 20 के इक्वल आ जाता है, बताए कि वो 2 इंटीजर कौन से हैं। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर x है, सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर x प्लस 1 है। ये हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसने कहा कंसेक्यूटिव मीन कहीं के बीच में कोई गेप ना आए, वो एलिमेंट ऐसे हो जिनके बीच में गेप ना आए, तो पहले हमने x लिया, उसके बाद x प्लस 1 लिया, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन का है कि इनकी प्रोडक्ट 20 के इक्वल आता है, तो x लेंगे फिर x प्लस 1 लेंगे इक्वल टू 20। यहाँ से x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 20। अब यहाँ से इस 20 को खत्म करें तो माइनस करें बोथ साइड पे, तो आपके पास आ जाता है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। सही है, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। अब इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ, आप इसके फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है कि 4 5 से 20, 5 से 4 को निकाले आपके पास 1 आता है। फैक्टराइजेशन से ज़्यादा आसानी से हो सकता है, लेकिन दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन इस मेथड से किए हैं, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी इसी मेथड से किया है, आप इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने कंपेयर कर लिया इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में। सही है, तो a की वैल्यू हमने यहाँ से 1, b की वैल्यू हमने यहाँ से ली 1, c की वैल्यू आपके पास यहाँ से -20। अब फार्मूला हमें याद है कि -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास है, b के है और c के है। यहाँ पे हमने एलिमेंट पुट की, तो यहाँ पे 1 के ऊपर स्क्वायर ले ले 1 ही आता है, यहाँ पे 4 अपने जगह पे 1 के ऊपर 1 के वैल्यू हमने पुट की, c की वैल्यू हमने पुट की, और फिर यहाँ पे a की वैल्यू हमने पुट की। अब यहाँ पे 1 के ऊपर स्क्वायर ले ले तो 1, यहाँ से ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 80 डिवाइडेड बाई 2। अब 80 के ऊपर 1 को जमा करें, 81, 81 इस परफेक्ट स्क्वायर, 9 के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, 81 बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास -1 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, इसको एक मरतबा प्लस में लिखा, एक मरतबा माइनस में लिखा, 9 से 1 को निकाले, 8 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से दोनों एलिमेंट माइनस फॉर्म है, यानी साइन माइनस का लगेगा, एलिमेंट जमा हो जाएंगे, तो -10 डिवाइडेड बाई 2। x की एक वैल्यू आपके पास आ गई 4, दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई -5। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर x था, उसकी जगह हम पहले ये एलिमेंट पुट करते हैं, तो 4, फिर x प्लस 1 था, 4 के ऊपर 1 को जमा करें, आपके पास आता है 5। अब देखो हमारे पास 4 के बाद 5 आता है ना, उनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास 4 है, सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास 5 है, और यही फाइंड आउट करना था। इसी तरह हम सेकंड जब एलिमेंट पुट करेंगे तो फर्स्ट आपके पास -5 और सेकंड आपके पास -4 आ जाएगा, इन दोनों के बीच में भी कोई गैप नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 इंटीजर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इज -8 एंड 1 इंटीजर इज लेस देन द अदर।
कहती है कि आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं, अब वो दो इंटीजर्स हमें नहीं पता कौन है ना, कौन से हैं, सही है। फाइंड टू इंटीजर्स इफ देयर प्रोडक्ट इज -8, कोई भी दो इंटीजर्स हैं उनकी प्रोडक्ट जो है वो -8 के इक्वल है। एंड वन इंटीजर, उसमें से एक इंटीजर जो है वो दूसरे से क्या है 6 लेस देन द अदर, इसमें से एक इंटीजर दूसरे से 6 टाइम क्या है छोटी है, यानी माइनस करे उसको, लेस करे, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमने सपोज किया वो x है, सेकंड इंटीजर हमने सपोज किया कि इसने क्या कहा कि फर्स्ट से 6 को आप क्या करें माइनस करें, मीन कि आप लेस देन है सेकंड अदर से, सेकंड देन द अदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट हमने सपोज किया है उसमें से हम 6 को माइनस करेंगे, तो हमने यहाँ x से 6 को माइनस किया, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो उसने क्या कहा था कि इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -8 के इक्वल है। तो एक नंबर तो हमने x लिया है, दूसरा जो हमने लिया है वो x - 6 लिया है, और इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -8 के इक्वल है। पहले तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x², यहाँ से -6x, यहाँ से -8। अब हमें किसी एक साइड को 0 बनाना है, तो -8 है उसको एडिंग करें बोथ साइड पे, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगी x² - 6x + 8 = 0। यहाँ से मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की, ठीक है। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी पुटिंग करके कर सकते हैं। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन मैंने की, तो आपके पास फैक्टराइजेशन में 3 टर्म्स हैं, मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें 8 आ जाए, प्लस माइनस करें 6 आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास देखिए 4 2 ज़रा 8, 4 और 2 को आप जमा करें -6 आता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लें, आप इन दोनों में से कॉमन ले लें, तो आपके पास x - 4, यहाँ से आपके पास आता है x - 4, इन दोनों में से हमने लिया x - 4 को, यहाँ से x - 2 = 0। अब इन दोनों में से हर एक को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा 0 के इक्वल है, सही है ना। तो x - 4 = 0, x - 2 = 0। एडिंग करें 2 को बोथ साइड पे, यहाँ से एडिंग करें 4 को बोथ साइड पे और 2 को बोथ साइड पे, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई 2। सो फर्स्ट इंटीजर आपके पास जो हमने x सपोज किया था वो है हमारे पास 4, और सेकंड इंटीजर जो हमने इससे माइनस किया तो हमारे पास 6 को इससे माइनस करने हैं, तो 4 से 6 को माइनस करें आपके पास आता है -2। फिर इसी तरह हम सेकंड एलिमेंट यहाँ पर पुट करते हैं, एंड फर्स्ट इंटीजर जो हमने सपोज किया है वो 2, सही। और फिर जब हम 2 से 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है -4। तो 2 इंटीजर उसने फाइंड आउट करने को कहा था, और वो 2 इंटीजर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। चैप्टर नंबर 5 हमारा खत्म हो गया है। रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कल करें अगर आपके पास जो ट्रू हैं उनको T से डिनोट किया, और जो फॉल्स हैं उसको F से डिनोट किया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, द डिग्री ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन इज 2, सही है। फिर यहाँ पे सामने लिखा है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये ट्रू है या फॉल्स है, कि आपके पास जो कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट डिग्री कहती है 2 होती है, सही है। तो सही बात है ना कि हमारे पास कोऑर्डिनेटेड की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो हमारे पास 2 होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू है। इसके बाद सेकंड है, इन द कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन x² + bx + c = 0, कहती है कि उसमें a जो है वो = 0 होना चाहिए। अगर ये हमारे पास 0 बन गया, इसकी कोफिशिएंट x² की कोफिशिएंट तो a है ना, अगर ये a 0 बन गया तो ये तो होल टर्म 0 के इक्वल आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये 0 के इक्वल आ गया तो ये तो लीनियर बन गए, ये तो फिर कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन हम इसको नहीं कह सकते, या कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना, तो फिर तो ये कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन रहता ही नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, इसने = 0 डाला है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, कहती है कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं वो हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसे कैसे हो सकता है, जब हम किसी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास माइनस होता है, सपोज करें -2 है, इसके ऊपर हम स्क्वायर ले ले तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता, -4 होता है। मैंने बताया है ना कि जब किसी माइनस के ऊपर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो पावर इवन हो, माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये कहती है कि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं, ये फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज 0 देन ईच फैक्टर = 0। हमारे पास अगर 2 फैक्टर 0 के इक्वल आ जाते हैं तो कहते हैं इसका मतलब है वो हर फैक्टर 0 के इक्वल है, सही है ना। हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं हमारे पास लास्ट में 2 टर्म्स आ जाते हैं, दोनों को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट वही तो कह रही है कि आपके पास कोई 2 फैक्टर्स आ जाते हैं कोई भी उसके प्रोडक्ट के, तो फिर कहते हैं हर एक उसमें से 0 के इक्वल होता है। ये तो सही स्टेटमेंट है, तो ये तो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द जर्नल कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन कंटेन 3 टर्म्स, कहती है कि आपके पास जो कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन की जर्नल फॉर्म जो है वो आपके पास इसमें 3 टर्म्स हैं, है ना, ax²,
प्लस बी एक्स प्लस सी, 3 नहीं है तो 3 टर्म्स हैं, ये तो सही बात है, ठीक है, ये ट्रू है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, उसको क्या करना है, फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सोल्व बाय डैश मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास 3 मेथड है। 3 कौन से हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीट स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 मेथड है ना हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 मेथड लिखेंगे, सही है। सेकंड क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू डैश फैक्टर। जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके कितने फैक्टर आते हैं, 2 ही आते हैं। जितने फैक्टराइजेशन आपने की है ज़रा देखें, आपके पास कभी भी 3 नहीं आए, हमेशा 2 ही आए हैं, तो उसके हमेशा हमारे पास 2 फैक्टर्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो भी 2 ही आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास हैं, द फार्मूला यूज फॉर सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड डैश फार्मूला। कौन सा फार्मूला होता है जहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पुटिंग कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड डैश। कहती है कि ऐसे एलिमेंट जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुटिंग करें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, तो वो एलिमेंट उस इक्वेशन का क्या कहलाता है, वो उसका क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, तो ये एलिमेंट हमारे पास क्या कहलाता है, उस इक्वेशन का रूट कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 ऑप्शन आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3 टर्म्स आपको गिवन है, सही है। इसमें से कहती है कि इसकी आप फैक्टराइजेशन करें और फिर इसमें से ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा इसका एक रूट है वो बताएं। देखिए हमने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, जब फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास इसके 2 फैक्टर आ गए, एक 4 है एक 1 है, लेकिन ऑप्शन में 4 तो नहीं है ना, -4 है, लेकिन हमारा फैक्टर तो -4 नहीं है, +4 आया है। तो उसका मतलब है कहती है कि इन 4 ऑप्शनों में से देखें उसमें से कौन सा एक उसका फैक्टर है, तो 1 है ना हमारे पास, कि नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 सोल्यूशन के बाद मैंने निकाला है, तो इन 4 ऑप्शनों में से बी वाला क्या है, वो उसका एक फैक्टर है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सेकेंड आपके पास क्या है, द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये तो सबसे आसान है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1, 2, 4 या 1/4 क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन 3 है आपके पास, नंबर ऑफ रूट फॉर द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन करें, ठीक है। यहाँ से मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की तो देखिए x की वैल्यू इक्वल टू 1, x की वैल्यू इक्वल टू 1, इसके कितने रूट्स आए हैं, कहती है कि नंबर ऑफ रूट्स बताए इस इक्वेशन के, तो हमारे पास 2 ही आए ना, 1, 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 2, 2 रूट आए हैं, चाहे वो सेम हो लेकिन रूट तो 2 आए हैं ना, ठीक है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, क्वाड मीन। क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है, जिस तरह मैं कहती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2, तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब ये है स्क्वायर, इसका क्या मतलब है स्क्वायर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, 1 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। कहती है कि इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आप बताएं जो इस इक्वेशन का रूट हो, तो हम यहाँ से ये तो 2 टर्म्स हैं तो हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो x की एक वैल्यू आ रही है 0, तो 0 तो हमें इन ऑप्शनों में से गिवन नहीं है, और दूसरी हमारे पास क्या आ रही है 2 आ रही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है, सही है ना। तो हमारे पास ये चैप्टर जो है चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आज ख़त्म हो गया है, ठीक है।